अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास मैथमेटिक्स 10 और ग्रुप 6.1 स्टार्ट किया मैट्रिसेस वाला चैप्टर। विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दें। सबसे पहले आप ये देखें कि रोज़ कैसे होती है और कॉलम्स कैसे होते हैं। लेटी हुई लाइन रोज़ होगी और खड़ा हुआ कॉलम यानी हॉरिजेंटल। ये जो लाइन है आपके पास ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये आपके पास रो होगी, ठीक है। ये जो खड़ी हुई है ये वर्टिकल लाइन है और इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये कॉलम होगा, ठीक है। लेटी हुई लाइन में इस तरह कॉलम रोज़ और ऐसे हो जाएगी तो फिर कॉलम, ठीक हो गया। इस तरह कॉलम और ऐसे रोज़। अब ये देखो, तो इसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर बताएं। ऑर्डर्स में हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखते हैं। ऑर्डर का फार्मूला ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स m बाय n। m शो करता है रोज़ को और n शो करता है कॉलम को, ये याद ही रखना है। नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m से शो करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम को आप n से शो करोगे। अब ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसको उन्होंने कैपिटल A से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को रेक्टेंगल में रेक्टेंगुलर एक रे यानी तरतीब होती है जिसमें हम कुछ एंट्रीज लिखते हैं तो उसे मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसका नाम कैपिटल A से कैपिटल अल्फ़ाबेट से रखते हैं, ABCD कुछ भी। अब देखो एंट्रीज जो सी हैं आपके पास, ये मैंने कहा था इस तरह जो होगी वो रो होगी। इस तरह कितनी है, ये 1 और ये 2। कितनी रोज़ होगी, 2 रोज़, ठीक है। इधर लिख दें नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स से कितनी है, 2। अब मैंने कहा था इस तरह जो उनसे होंगे कॉलम होंगे, तो इस तरह देखें कॉलम 1 और कॉलम 2। कितने कॉलम हुए, 2 रोज़ और 2 ही कॉलम है। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाई n, मतलब 2/2। ये 2/2 की एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A, C और F का ऑर्डर बताएं। तो मैंने उसी तरतीब से लिखा है A और अब C लिखी है। C में देखो लेटी हुई लाइन ऐसे रोज़ थी ना, तो कितनी रोज़ हैं, ये देखो 1 2 और 3। ये 1 2 और 3 कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स MATRIS मैट्रिक्स C इज इक्वल 3 रोज़ हैं। कॉलम देख ले, इस तरह कॉलम होते हैं। इस तरह कितनी लाइनें हैं, ये देखो एक ही है ना, ये देखो लेट खड़ी हुई एक ही है तो एक कॉलम है इसमें। तो मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स C 1। तो ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स m बाई n, रोज़ की तादाद 3 है और कॉलम्स की तादाद 1 है, तो 3/1 इसका ऑर्डर आ गया। उन्होंने कहा F का भी करें। नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स F, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स F, ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स F इज़ इक्वल टू m बाई n। अब नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स F में नंबर ऑफ़ रोज़ लेटी हुई लाइन रोज़ है 1 2 3, तो कितनी रोज़ होगी आपके पास, 3 रोज़। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3 रोज़। और कॉलम कितने हैं, खड़ी हुई कॉलम होते हैं 1 और 2। कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स F 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स F m बाई n, तो 3/2। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन 1 था जिसमें उन्होंने कहा था A, C और F का ऑर्डर बताएं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है B, D और E का ऑर्डर बताएं। बताना ऑर्डर ही है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स B, D और F। पहले ऊपर B लिखा है मैंने, नीचे वही लाइन नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स B, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B, ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स B इज़ इक्वल टू m बाई n। ठीक हो गया, ये तो डाटा लिख लिया। अब देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स B में कितनी मैट्रिक्स रोज़ कितनी हैं, 1 2 रोज़, 2 रोज़। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B, कॉलम में कितने कॉलम हैं, 1 2 कॉलम हैं और 2 ही रोज़ हैं, तो 2/2। ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स B इज़ इक्वल टू m बाई n, m भी 2 है और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स को शो करता है वो भी 2 है, तो 2/2 की ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखें E,
उसमें भी मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ ROWS रोज़ इन मैट्रिक्स MATRIS मैट्रिक्स D, नंबर ऑफ़ COLOMNS कॉलम्स इन मैट्रिक्स D। मैट्रिक्स डी में कॉलम्स की तादाद लिख दिया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू M/N। ये तो आप हर क्वेश्चन में कर रहे हैं जिसमें भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है। अब हमने क्वेश्चंस को देखना है कि इसमें कितनी रोज़ हैं। 1 2 3 कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू 3। अब आपने देखना है कि क्या देखना है? कॉलम कितने हैं भाई? 1 2 3। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू M/N, उसे लिखेंगे हम 3/3। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने क्या है, ई का ऑर्डर भी बताएं। ये आपके पास मैट्रिक्स ई है। इसमें मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स ई, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ई, ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स M/N। ये तो हर एक में लिख रहे थे। नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स ई, कितनी रोज़? जस्ट वन रो है। कॉलम 1 2 3, तो कितने कॉलम हुए? 3। ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स 1/3। 1 M नंबर ऑफ़ रोज़ को, N नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, तो ऑर्डर आ गया 1/3। ये आपका क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हुआ और 3 आई थिंक मैं मिस कर गई हूँ। वो इधर ही बुक से ही देख लेते हैं हम। बुक से ही देख लें। ये मिस हो गया। व्हाट एलिमेंट्स इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स डी। सेकंड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट बताएं। सेकंड रो और थर्ड कॉलम मैट्रिक्स यानी आपने डी वाली ले लेनी है। ये मेरे पास मैट्रिक्स डी वाली आ गई है। इसमें हमने क्या बताना है? व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ द व्हाट एलिमेंट्स इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स डी। सेकंड रो और थर्ड कॉलम में वैल्यू क्या है? ये 1 रो, ये 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 और 3, ये तीसरा कॉलम। What element in the second row and third column of matrix D? सेकंड रो और थर्ड कॉलम में ये सेकंड रो आपने देखनी है, ये वाली वैल्यू। ये सेकंड रो पूरी को मैंने अंडरलाइन किया और थर्ड कॉलम को किया, लेकिन वो कह रहे हैं वो वैल्यू जो सेकंड रो जहाँ 2 आ रही हैं, जो कॉमन आ रही है, मतलब ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में ये 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं 5 लिख दूँगी, इसके आगे नहीं लिख लूँ। ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट आपके पास क्या है? 5। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो, ये बना 5। ये ऊपर नहीं जाएंगे, 0 लेंगे तो आप फर्स्ट रो हो जाएगी, 2 लोगे तो थर्ड रो हो जाएगी। उन्होंने कहा था सेकंड रो थर्ड कॉलम यही है और सेकंड रो ये है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में ये 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। 0 लोगे तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, यही थर्ड कॉलम है और सेकंड रो और थर्ड कॉलम में वैल्यू 5 है। जस्ट 5 लिख दी। आगे वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल एंड विच ऑफ दैम आर नॉट। कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है और कौन सी नहीं, ये आपके पास क्वेश्चन दिए हुए थे, ये मैंने अपनी नोटबुक पर भी लिखे हैं। तो क्वेश्चन पहले तो पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स हो कैसे पता चलेगा कि इक्वल है। उसकी डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स एक तो उसका ऑर्डर सेम हो, अगर एक 2x2 की है तो अगली भी 2x2 की हो। दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब आमने सामने के एलिमेंट्स भी इक्वल हो। अगर एक किसी मैट्रिक्स में 4 लिखा हुआ है तो अगले में भी 4 होगा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। और अगर एक में 6 और 10 लिखा हुआ है तो अगली भी कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 6 पहले और 10 बाद में हो, 6 और 10 ही हो, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू सॉल्व करने वाली थी, वो सॉल्व करते हैं। उसकी स्पेस मैंने छोड़ दिया, बाकी वैल्यूज़ मैंने ऐसे ही लिख दी हैं जिस तरह आपकी बुक पर लिखी हुई थी। ए में 4 लिखा हुआ है, बी में 1 और 2 लिखा हुआ है, सी में 6 और 9 लिखा हुआ है, डी में 2 + 2 लिखा हुआ है, तो 2 + 2 क्या होता है? 4। ये मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप देखें ए और डी बराबर आ रहा है ना। इसके अलावा पहले जितनी सॉल्व करने वाली है मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 3 और 3 क्या हो जाएगा? ये ऊपर आएगा ऐसे। ठीक है, 3 और 3 क्या आ जाएगा? 6, 3 और 3 6, 8 और 1 9।
ये देखिए सी में भी 6 9 था और ई वाली को भी सॉल्व करके 6 9 आ गया। अब ये जो आपके पास एफ़ वाली दी हुई है ना, ये फ्रैक्शन में दी हुई है, इसकी कटिंग हो जाती है 5 की 5 से कटिंग हो जाएगी, एक आ जाएगा तो कितनी बार 4 होता है, तो 2 बार 4 होता है। इसमें भी आपके पास 1 2 आ गया और बी में भी आपके पास 1 और 2 आ गया, बी और एफ़ इक्वल आएंगे। ठीक है, जी में लिखा हुआ है 1 3 6 और 8, एच में आपके पास लिखा हुआ है 1 2 5 0 3 4 2 6 और 3, एफ आई में लिखा हुआ है 1 3 6 और 7। ठीक है, आगे जे देखें, जे में आपके पास सिर्फ ये वैल्यू सॉल्व हो रही है जिसके नीचे 2 लिखा है, 2 कितनी जार 16, 2 8 जार 16, तो 1 3 6 और 8 आ गया। यहाँ जी में भी 1 3 6 और 8 लिखा है, तो जी और जे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें आप देखो ये वैल्यू तो सॉल्व नहीं हो सकती, एल वाली 1 3 5 0 3 4 और 2 6 3, यहाँ 3 और 2 सॉल्व हो रहा है और 4 और 2 सॉल्व हो रहा है। यहाँ के वाली में मैं सॉल्व कर लेती हूँ जो सॉल्व हो रही हैं, 1 0 2 2 3 4 और 2 6, 3 और 4 5। अब देखो ये कहाँ कहाँ ये वैल्यूज़ लिखी हुई है, 1 0 2, ये है एच वाली, है ना जी। अब देखें आपके पास जो सॉल्व करने वाली थी सॉल्व भी हो गया। अब हम बता सकते हैं कौन सी यानी इक्वल है, जो दिखने में भी सेम है और जिनका ऑर्डर भी सेम है। ये 4 और ये 4, ए और डी इक्वल है, तो एंड पर मैं लिख रही हूँ ए बराबर है डी के। ठीक है, ओके, और बी बराबर है 1 2 लिखा हुआ है, और कहाँ 1 2 है, एफ का, बी और एफ, बी बराबर है एफ के। ठीक है, बी और एफ इक्वल है। आगे सी में जाए, सी और ई इक्वल है, 6 9 और 6 9, सी बराबर है ई के। ठीक हो गया, आगे देखते हैं, सी तक तो आ गए, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ 1 और 2, बी बराबर है एफ के, ये एफ भी हो गया था। जी 1 3 6 8, जे जी जे, जी में भी 1 3 6 8 और जे में भी 1 3 6 8, तो जी बराबर है जे के। यहाँ लिख दें जी बराबर है जे, और एच और के, है ना, अभी किया था ना सॉल्व, एच और के एक से हैं, तो यहाँ पर लिखो एच बराबर है के, और ये बराबर है एल के, ये तीनों बराबर है। ये देखो 1 0 2 1 0 2 3 3 6, यहाँ एक डिजिट का फ़र्क है, यहाँ मैंने लिखा गलत है, यहाँ 2 होगा। एल वाली चेक कर लो, बस थोड़ी सी मिस्टेक होगी एल में, नहीं जी यहाँ 3 है, तो ये एल बराबर नहीं होगी, एच और के ही बराबर है। एल में एक डिजिट का फ़र्क है, वो जस्ट नहीं, वो बराबर नहीं है। अच्छा जी, और बस ए डी बी एफ सी ई जी और एच और के, और तो कोई बराबर नहीं आ रही, ए सी ई जी के, हाँ जी। अब पीछे से चेक भी कर लेते हैं, ये आपका 6.1 है, कंप्लीट होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए रो कौन सी है, मुझे पता होना चाहिए कॉलम, बी बराबर है एफ के, जी बराबर है जे के, एच और के है, सी और ई है, ए और डी है। जी भाई ठीक है, हमारा आंसर ये बराबर है, ये आपका आंसर आ रहा है। रोज़ और कॉलम्स का पता होना चाहिए, ये लाइन, ये लेटी हुई रोज़ और इस तरह खड़े हुए कॉलम्स। बस ये आपकी 6.1 थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।